आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। उज्जैन से रामघाट पर मां क्षिप्रा व मां नर्मदा का जल एवं माता साड़ू की बावड़ी का जल लेकर विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ मालासेरी डूंगरी स्थित विष्णु अवतार भगवान श्री देव नारायण जी का भव्य महाजल अभिषेक किया गया। विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ मालासेरी डोंगरी राजस्थान के मुख्य पुजारी हेमराज जी पोसवाल उज्जैन पधारे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम बाबा महाकाल के दर्शन के तत्पश्चात देव भक्त लखन सिंह लोहागढ़ के निज निवास पर पहुंचे, जहां पुजारी जी का भव्य स्वागत किया गया एवं यात्रा को लेकर विशेष चर्चा की गई। यात्रा 5 अगस्त को उज्जैन से प्रारंभ होकर लगभग 12 दिन पश्चात यात्रा मालासेरी डोंगरी राजस्थान पहुंचेगी, जहां भगवान देव नारायण जी का अभिषेक किया जाएगा। भगवान देव नारायण जी विष्णु अवतार के रूप में पूजित हैं और उनके अभिषेक के लिए मां क्षिप्रा का जल से अभिषेक करना विशेष महत्व रखता है। आप सभी भक्तों को, उज्जैन वासियों को, पूरे प्रदेश और मालासेरी डोंगरी के सभी देव भक्तों को मेरा जय श्री महाकाल। यात्रा का प्रारंभ बाबा महाकाल के आशीर्वाद से और मां क्षिप्रा के आशीर्वाद से, मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा के तट से, रामघाट से 5 अगस्त के दिन सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी और 12 दिवसीय यात्रा है। और 12 दिवस जो यात्रा मध्य प्रदेश में 6 दिन चलेगी और 6 दिन राजस्थान में चलेगी और भव्य जोश प्रभाव के साथ ये 2 राज्यों में और पूरे देश में इस यात्रा का बड़ा संदेश आएगा। आज बाबा महाकाल की नगरी में मालासेरी डोंगरी के मुख्य पुजारी अतिथि के रूप में आज इस यात्रा के विषय में चर्चा करने के लिए आज पधारे उज्जैन महाकाल की नगरी। उनका स्वागत वंदन। हमारे साथ हमारे बड़े भाई देवनारायण बोर्ड के अभी सरकार में चेयरमैन है, उनका भी स्वागत, उनका भी सहयोग भरपूर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी देव भक्तों से, प्रदेश और राजस्थान के विशेष देव भक्तों से, कि इस ये यात्रा आने वाले समय में बहुत ऐतिहासिक रूप लेगी। आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। और सरकार से भी हमने माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी मैंने खुद जाकर आग्रह और निवेदन किया है, निमंत्रण देकर, कि आप इस यात्रा में श्री गणेश करने के लिए रामघाट में पधारे और हमें यहाँ से रवानगी दें, ताकि हम 2 राज्यों में सनातन धर्म को और देव भक्तों को जागृत करने के लिए यात्रा भव्य दिव्य निकालने का प्रयास करें। मैं देव भक्त लखन सिंह लोहागढ़। मैं एक कैंसर अभियान चलाता हूँ, इंटरनेशनल मूवमेंट फॉर वर्ल्ड विदाउट कैंसर। इट इज एक्रेडिटेड बाय प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफिस से एक्रेडिटेड है। इसके पीछे जो यात्रा का जो आयोजन हो रहा है, बेसिकली हमारे जो भारतीय दर्शन है उसमें हमें 33 प्रकार के ही देवी देवताओं के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन देवनारायण भगवान ये एक ऐसी अद्भुत लीला है कि कलियुग में विष्णु भगवान ने अवतार लिया और वो अयोनीय था, लेकिन वो किसी माँ के गोद में से उनका जन्म नहीं हुआ। तो मालासेरी डोंगरी में उन्होंने जब अवतार लिया तो आप वहां जाओगे तो वहां देखोगे कि वहां पे ऐसे पत्थर फटे हुए हैं और मैंने उसका अध्ययन किया तो एग्नियस रॉक है और एग्नियस रॉक इतने इजीली फटते नहीं है। तो वो एक एविडेंट है, वो इट्स अ साइंटिफिक एविडेंट कि वो वहां पे वास्तव में वो कमल पुष्प पे अवतार लिया होगा उन्होंने, और वो फटे हुए पत्थर आपको वहां देखने को मिलेंगे। दूसरा हिस्टोरिकल ये है कि साड़ू माता जो थी, भगवान देव नारायण जो थे, उनकी जो माता थी वो उज्जैन से यानी मध्य प्रदेश से थी। तो ये जो यात्रा जा रही है, जिस दिन उसका समापन होगा वहां पे, वो जन्माष्टमी के दिन होगा, तो एक संदेश जाएगा कि एक मामा के गांव से जो है वो भांजे के लिए यात्रा जा रही है, तो एक संदेश जाएगा। ये कोई मे बी पॉलिटिकल और मे बी नॉट पॉलिटिकल, मे बी सोशल, वॉट एवर इट मे बी, ये यात्रा का जो भी उद्देश्य होगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य यह है कि भगवान देवनारायण जैसे जो हमारी जो धरोहर है इस धरती पे जो है, जो कभी एक्सपोज नहीं हुए दुनिया के सामने, एक विशिष्ट समाज ने उसको सिर्फ बस कि भाई ये गुर्जर समाज से थे तो गुर्जरों ने जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम तो सर्वसमावेशी है, हमने सब संस्कृति को अपनाया। तो इसके ऊपर और एक बेहतर समाज हम निर्माण करेंगे, जैसे कि बहुत सारे जो गिने चुने संगठन मनुष्य निर्माण का काम कर रहे हैं भारतवर्ष में, उसमें से वो मनुष्य निर्माण के कार्य में भगवान देव नारायण का जो योगदान है, ऐतिहासिक योगदान, आध्यात्मिक योगदान प्लस साइंटिफिक योगदान, ये सारी चीजें जब उसमें सम्मिलित हो जाएगी तो एक बढ़िया मनुष्य निर्माण हम कर पाएंगे ये प्रक्रिया में। की बात है
कि माननीय मंत्री जी रघुवीर जी पटेल और भाई लाखन सिंह ने भगवान देवनारायण जी के उस संदेश को एक तरह से मूर्त रूप दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबको जोड़ने की बात कही थी। मालवा से मारवाड़ तक उन्होंने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में सनातन धर्म के उत्थान के लिए और सभी जात पात ऊंच नीच को मिटा करके उन्होंने जो प्रयास किए, जो संदेश दिया, उस संदेश को हम लोग भूले नहीं। इन यात्राओं के माध्यम से इसको फिर से जो है एक जन जागरण के रूप में भी देख सकते हैं और हमारे जो है धार्मिक आध्यात्मिक और दार्शनिक उत्थान के रूप में भी देख सकते हैं। तो इस तरह की यात्रा को लेकर के बड़ा उत्साह है और राजस्थान में भी बड़ा भव्य इनका स्वागत किया जाएगा और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ के जो सभी हैं उन सभी भक्तगणों से निवेदन करूंगा कि इस पर बढ़ चढ़ करके आप जो है हिस्सेदारी करें और वहां से आप पधारें, हम आपका स्वागत करें। सर जगराम प्रसाद कोटपिटली से। ये धार्मिक जल कलश यात्रा पिछले साल हमारे छोटे भाई लाखन जी ने शुरुआत की थी। उज्जैन शिप्रा जी का जल लेके और मालाशेरी में हमने जन्माष्टमी के दिन भगवान का अभिषेक किया था। इस बार इस यात्रा को बहुत ही भव्य और देव रूप में हम आयोजित करने का प्लान कर रहे हैं सब लोग मिलकर समाज के लिए। और ये 5 अगस्त को उज्जैन से स्टार्ट होगी। केंद्र से किसी न किसी बड़े नेता को यहाँ लाने का प्लान कर रहे हैं, उसका भी चर्चा कर रहे हैं। आज गुरु महाराज को बुलाया है और रास्ते में जितने भी जनप्रतिनिधि आएंगे और सामाजिक बंधु देवभक्त सर्वधर्म समाज का ये आयोजन रहेगा। जितने देवभक्त हैं इस यात्रा को हमने टेलीफोन से और सोशल मीडिया से बहुत अच्छा इसका परिणाम आ रहा है। हमारे पास फोन आ रहे हैं, लाखों एक बार बराबर फोन आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पिछले साल से बहुत ही भव्य और दिव्य और हर साल ये यात्रा चलती रहेगी। ये 5 अगस्त को सुबह रामघाट से शुरुआत रहेगी और 17 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन भगवान का रात्रि अभिषेक है। मैं रघुवीर पटेल, चेयरमैन देवनारायण बोर्ड मध्य प्रदेश। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान देवनारायण जी के भक्ति में जन जागृति पैदा करना है। भगवान श्री देवनारायण जी की जो जन्मभूमि है मालाश्री वाशिंग भिलवाड़ा राजस्थान में, उस मंदिर से मध्य प्रदेश के करोड़ों की संख्या में सर्व समाज के देवभक्त उस मंदिर से जुड़े हुए। तो लाखन जी और रघुवीर जी पटेल देवनारायण बोर्ड चेयरमैन का मन का ध्येय ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी देव भक्त रहते हैं तो भगवान देवनारायण की जन्मभूमि से सीधा कनेक्ट कैसे हो और उनके बारे में, यात्रा के बारे में और उनके माध्यम से पद यात्रा के साथ चल करके मालाश्री डूंगरी तक पहुंचे, ऐसा प्रयास करने के लिए ये द्वितीय वर्ष की यात्रा 5 अगस्त को सुबह रामघाट से प्रारंभ होकर के 17 अगस्त को साई मालाश्री डूंगरी जहाँ देवनाथ भगवान का अवतार जन्म स्थल है वहां पहुंच करके रात्रि 12:15 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान देवनारायण जी का कलमल पुष्प पर विराजमान मूर्ति पर अभिषेक जलाभिषेक माँ शिप्रा के जल से किया जाए। हमेशा साथ चलने के लिए 1000 से 1500 लोग डेली इनके साथ पैदल चलेंगे। जगह जगह हर गांव हर कस्बे में हर मोड़ पर हजारों की संख्या में देव भगत पहुंच करके इस यात्रा का और यात्रा के संयोजक और सहयोगियों का रघुवीर जी पटेल और लाखन सिंह जी के साथ में चलने वाले सभी भक्तों का बहुत ही बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। उनका रोड में और स्वागत की तैयारियां भक्त कर रहे हैं और कहाँ स्टॉपेज रहेंगे वो बना के इन लोगों को प्रशासन को भी सूचित किया जाएगा यात्रा में और यात्रा के साथ में प्रशासन का पूरा सहयोग रहे, ऐसा हम सरकार से बातचीत करके निवेदन करेंगे ताकि यात्रा को अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से पूरे मार्ग में कोई भीड़ भाड़ की ट्रैफिक की कठिनाई नहीं आए, ऐसा काम करते हुए यात्रा अनुशासन में निकलेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। पुजारी हेमराज पोसवाल, भगवान श्री देवनारायण जन्मभूमि मालाश्री डूंगरी, आसिन भिलवाड़ा, राजस्थान। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।